हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि n एक ऑड नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा, देन द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द सम 99 पावर n प्लस 1। तो आपको इस चीज का एंड में कितना जीरोस आ रहा है उस चीज को एनालाइज करना है। सो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप इस क्वांटिटी को ऐसा एक चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे जहां पे 10 कंटेन हो रहा है। सो डेफिनेटली इस 99 को मैं 100 माइनस 1 होल पावर n लिख के एक्सपांड कर सकता हूँ बाइनोमियली, एंड देन मैं एनालाइज करूंगा। सो 100 माइनस 1 होल पावर n को अगर मैं एक्सपांड करूँ तो ये आ जाएगा एन सी जीरो 100 पावर n माइनस 1 पावर जीरो, देन एन सी वन 100 पावर n माइनस 1 माइनस 1 1, फिर एन सी टू 100 पावर n माइनस 2 एंड देन माइनस 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही कहानी चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट आएगा एन सी एन माइनस वन 100 power 1 into minus 1 power n minus 1, and then last one will be ncn 100 power 0 minus 1 power n। अभी देखो दोस्त, आप ये और साथ में प्लस वन तो एक रहेगा। अभी आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो चीज़ है वो वन होगा, और n एक ऑड नेचुरल नंबर है तो माइनस वन के पावर वो n जो होगा वो भी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा पूरा माइनस वन हो रहा है साथ में प्लस वन है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वांटिटी जो बचेगा वो यहाँ तक बचेगा। अभी अगर n ऑड है तो n माइनस वन इवन हो जाएगा, अगर n माइनस वन इवन है तो माइनस वन पावर इवन वन हो जाएगा। और इसका वैल्यू तो आप समझ ही रहे हो, इसका वैल्यू तो n ही होना है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि एन सी एन माइनस वन इज नथिंग बट एन सी एन माइनस एन माइनस वन विच इज n। तो अगर ये n है और साथ में 100 प्रोडक्ट में है, सो अल्टीमेटली 100 पावर n, फिर n इंटू 100 पावर n माइनस वन, और इधर माइनस वन पावर वन माइनस आएगा। ऐसे कहानी अल्टरनेट प्लस माइनस चलते चलते आखिरी जो टर्म आएगा वो प्लस में आएगा, और वो आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 100n, वो आ जाएगा आपका 100n। ठीक है, और माइनस वन पावर n माइनस वन, डेफिनेटली n माइनस वन इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? सो अभी आप देखो, अगर इतने बड़े नंबर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जस्ट इससे पहले वाला नंबर जो आएगा वो जहां तक भी हो, यहाँ तक जो भी चीज आए वो अपने आप में क्या होगा, एक नंबर होगा। जो भी कोई भी एक नंबर हुआ अपने आप में। ठीक है, एक चीज आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे सारे जगह पे 100 है, यहाँ पे फिर 100 स्क्वायर, फिर 100 क्यूब, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सो इन सारे जगह पे अगर 100 अवेलेबल है तो 100 तो मैं कॉमन ले ही सकता हूँ ना, और 100 कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो चीज बचेगा वो चीज सॉल्व हो करके इतना तो कंफर्म है ना कि एट द एंड ये एक इंटीजर ही आएगा। ऑब्वियसली एक इंटीजर आएगा, क्योंकि सारे के सारे 100 का पावर है, एन भी एक ऑड नेचुरल नंबर है, सब कुछ अगर इंटीजर है तो ये तो कंप्लीटली एक इंटीजर आएगा। तो अगर कोई इंटीजर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका एंड में कितना जीरो आएगा, दो ही जीरो आएगा, है ना। अभी ये इंटीजर एक ऐसा इंटीजर है जिसका एंड पे यूनिट डिजिट नॉन जीरो, इसका यूनिट डिजिट नॉन जीरो होगा क्योंकि लास्ट में एन ऐड हो रहा है। अगर यहां तक मान लो यूनिट डिजिट में यहां तक ऐड कर, फर्स्ट से लेकर के यहां तक ऐड करके अगर यूनिट डिजिट में जीरो आ भी गया तो भी जब आप एन को ऐड करोगे लास्ट में तो वो यूनिट डिजिट फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो इसका ऐसा एक इंटीजर आएगा ये चीज ऐड करके जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर यूनिट डिजिट नॉन जीरो वाला कोई इंटीजर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आखिरी में दो ही जीरो आएगा। अगर इसका यूनिट डिजिट नॉन जीरो नहीं होता तो शायद तीन या चार जीरो आ जाए, हमको पता नहीं, बट एज हमें ये पता चल गया कि यूनिट डिजिट नॉन जीरो होगा ही होगा, सो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में तो दो ही जीरो बचेगा ना। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो ये सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन बेस्ड एक प्रॉब्लम, और इस तरीके से वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलते जाते हैं। क्लियर? सो होपफुली आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा यूनिट डिजिट टू डिजिट का। इसके ऊपर और भी बहुत सारे कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करो सफिशिएंट वे में आपको मिलेगा। सो होपफुली मैंने आपको समझा पाया पूरा। थैंक यू।